आश्वासन दिया जाता है कि लोकल उम्मीदवार होंगे। भाजपा गठबंधन सिर्फ यही हमेशा कहते आ रही है कि लोकल उम्मीदवार होंगे, मगर लोकल उम्मीदवार देने का काम नहीं करे। कि आज तक यहाँ किसी का कोई माई का लाल नहीं पैदा लिया जो यहाँ का विधायक बन सके या फिर यहाँ लोकल हम यही बोलेंगे, बस मेरा यही मांग है, इस बार इमामगंज विधानसभा में लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, कोई सा पार्टी हो कोई। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश मिलन और आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी इमामगंज विधानसभा में है। यहाँ हम जानेंगे कुछ युवाओं से कि आखिर यहाँ उपचुनाव में क्या होने वाली है, यहाँ उपचुनाव में किसको कौन सपोर्ट कर रही है। चलिए हम आपको मिलाते हैं कुछ युवाओं से। पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और बताइए सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और बताइए, जैसे अभी हमारे इमामगंज में लोकल उम्मीदवार के लेकर चर्चा हो रहा है, तो आप बताइए कि अभी उपचुनाव में जो है एनडीए या फिर जो है कौन सी पार्टी, नई पार्टी जनसुराज वगैरह आ रही है, तो आप किन्हें सपोर्ट करें और यहाँ किस पार्टी को आना चाहिए? देखिए, अगर राजद हो या महागठबंधन एनडीए हो या फिर जनसुराज हो, अगर जो भी लोकल प्रत्याशी देते हैं इमामगंज विधानसभा से, जो भी लोकल प्रत्याशी आते हैं, तो उनको हम लोग पूरा समर्थन करेंगे और उनको बहुमत दिलाने का काम करेंगे। और जैसे बहुत सारे निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं। हाँ, अगर मान लिया कि राजद या फिर एनडीए कोई पार्टी निर्दलीय को यहाँ इमामगंज के लोकल उम्मीदवार को नहीं देते हैं टिकट, तो आप फिर उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा? तो उस परिस्थिति में हमारे बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार आ रहे हैं, जैसे पंकज पासवान जी हैं, बहुत नेक दिल इंसान, जुझारू इंसान, और संतोष दास जी जिला परिषद हैं, वो हैं। फिर धीरज पासवान जी हैं जो यानी साफ तौर पर आपका कहना है कि इमामगंज में जो है किसी भी पार्टी का नहीं चलने वाली है, तभी चलेगी जब इमामगंज की कोई लोकल उम्मीदवार होगी। अगर नहीं होगी तो हम इमामगंज के लोकल उम्मीदवार जैसे पंकज पासवान, धीरज पासवान, ये सबको समर्थन करेंगे, ये है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि इमामगंज विधानसभा का हाल आप लोग देख ही रहे हैं, जीतन राम मांझी इतना दिनों से विधायक रहे हैं। आप लोग गाँव जीतन राम मांझी जो है करीब 10 साल यहाँ के विधायक रहे हैं, उदय नारायण चौधरी 20 साल रहे हैं। इन दोनों में आपको उनको काम थोड़ा सा गिनाएंगे? जैसे 10 साल विधायक रहे हैं, अभी उनको विधायक मतलब लगातार वो विधायक जीतते आ रहे हैं, मगर अभी तक उनका कोई धरातल पे काम अभी तक हुआ नहीं है। फिर उसके बाद वो खुद अभी भारत सरकार के मंत्रालय में उनको मंत्री पद दे दिया गया है, बेटा मंत्री बन गया है। अब फिर उनका कहना है कि हम अपनी बहू को भी विधायक बनाएंगे, तो ये परिवारवाद किया जा रहा है और किया जाएगा। फिर उदय नारायण चौधरी भी 20 साल विधायक रहे, तो उन्होंने भी कुछ थोड़ा मोड़ा काम किया, जैसे जीतन राम मांझी से दुगना तिगना तो काम किया है उदय नारायण चौधरी, इसमें नो डाउट। और फिर देखिए, अब हम लोग तो बस निर्दलीय का मांग कर रहे हैं, निर्दलीय आएंगे, उनको हम लोग जिता के भेजेंगे, और जैसा चल रहा है बाकी तो देख ही रहे। चलिए ठीक है। आपने अभी हमारे मिजान अली खान जी थे, इन्होंने अपना आश्वासन दिया और आप लोग इनको बात सुने। और हमारे एक धीरंधर युवा समाज सेवी हैं अनवरुल हसमी, जिनसे जानेंगे। सर, आपका क्या कहना है? सर, मेरा यही कहना है, इस बार इमामगंज विधानसभा में जो भी हो बिल्कुल लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितना भी अगर पार्टी लोकल उम्मीदवार को टिकट नहीं देती है तो आप उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा? बिल्कुल इस बार लोकल कैंडिडेट के लिए पार्टी भी विचार कर रही है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन हो या महागठबंधन हो, दोनों गठबंधन इस बार लोकल उम्मीदवार के लिए मतलब चर्चा कर रही है। अब आगे देखिए, अगर देती है तो ज़्यादा अच्छा, नहीं है न तो फिर। यानी साफ तौर पर आपको कहना है कि अगर नहीं देगी तो हम लोकल उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल इस बार निर्दलीय या फिर कोई भी हो। इस पर आप क्या कहेंगे कि इमामगंज का लोग, इमामगंज के प्रतिनिधि आज तक यहाँ विधायक नहीं बन पाया, आखिर क्या कारण है? जी, हम लोग इमामगंज विधानसभा वासियों में कमी है, क्यों नहीं हम लोग तीनों प्रखंड मिलकर एक नेता को अच्छा चुन सकते हैं। तो ठीक है। और भी हमारे एक समाज सेवी हैं जो कि कट्टर समर्थक सुशील सिंह के समर्थक हैं। इनका सरकार शायद अभी ना पाया हो, लेकिन पावर में फुल हैं। तो भैया, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके देखने वाले दर्शकों के धन्यवाद। और जिस तरीके से आप चर्चा इमामगंज विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कर रहे हैं, मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी का इमामगंज पश्चिमी मंडल का युवा। आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो यहाँ पे लोगों का मांग है कि लोकल उम्मीदवार होनी चाहिए, तो अभी हमारी पार्टी, और जानते हैं आप कि अब एनडीए घटक दल यहाँ चुनाव लड़ती है, और अभी हमारी यहाँ पे विधायक थी जो जीतन राम मांझी यहाँ पे विधायक थे और वो अभी केंद्र में मंत्री बने हैं। तो यहाँ यानी कि अगर मांझी जी अपना किसी परिवार को यहाँ पे उतारते हैं तो आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? ये आप निश्चित रहिए कि पार्टी का फैसला जो भी होगा, अभी चुनाव में बाकी अभी देरी है, पार्टी हमारी निर्णय लेगी। भाजपा के जो हमारे अहम नेता हैं
अब हम पार्टी के नेता हैं, जदयू के नेता हैं, लोजपा के नेता हैं, सब एक साथ बैठकर जिस तरह से, और निश्चित तौर पे आपको बताता हूँ कि हम लोग वहाँ पे बड़े नेताओं के पास अपना मैसेज पहुँचा दिए कि यहाँ पे जनता का मांग है कि लोकल उम्मीदवार को होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जनता का मांग है भैया कि इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, कि आज तक यहाँ किसी का कोई माई का लाल नहीं पैदा लिया जो यहाँ का विधायक बन सके या फिर यहाँ लोकल का उम्मीदवार जो इमामगंज का विकास कर सके। इस बार आखिर क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है, यहाँ के लोगों के में क्षमता है। इस बार आप जरूर निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं कि अपनी पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श हो रही है। उम्मीद है कि लोकल उम्मीदवार ही होंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर आप? देखिए, लोकल सिर्फ दिया जाता है कि लोकल उम्मीदवार होंगे। भाजपा गठबंधन सिर्फ यही हमेशा कहते आ रही है कि लोकल उम्मीदवार होंगे, मगर लोकल उम्मीदवार देने का काम नहीं करती है। इसलिए भाजपा इस बार एकदम लोकल उम्मीदवार जैसे उस तो तय कर लेती है। जीतन राम मांझी के खाते में तो नहीं जा रहा है, ये खाते में जा रहा है सीट, तो भाजपा कहाँ से तय करेगी? तो जीतन राम मांझी खुद न तय करेंगे कि तो जीतन राम मांझी अपने बहू को लेकर आ रहे हैं, तो तय भाजपा कहाँ करेगा? तय बोलिए हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी करेंगे, और उन्होंने तय कर लिया है कि अपनी बहू को लेकर आ रहे हैं। अच्छा छोड़िए, आपने कभी सोचा अगर आपको टिकट दिया जाए तो आप इमामगंज विधानसभा चुनाव लड़िएगा? नहीं, जैसे हम तो इमामगंज विधानसभा से टिकट नहीं लड़ेंगे। भविष्य में आपका भविष्य लंबा, करियर लंबा है भविष्य में? हाँ, जैसे भविष्य में ये तो आप सीट देख रहे हैं कौन सा सीट है, हम जनरल कास्ट से आते हैं, मगर हाँ आने वाले समय में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव मैं लड़ूंगा और जीतने की भरपूर कोशिश करूंगा। अच्छा भैया से भी अगर पूछ लेते हैं, समाज में काफ़ी इनका चर्चित चेहरा है, समाज में हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमेशा ही ट्रोल में भी रहते हैं, कि हमेशा समाज के बीच रहते हैं। तो भैया आप बताइए कि आप आने वाले समय में अपने पंचायत स्तर पर या फिर विधानसभा स्तर पर कोई चुनाव लड़ने का प्लान किया है? चुनाव लड़ने कोई मंशा नहीं है। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उनके नेतृत्व में जैसे उम्मीदवार होंगे उनके साथ हम खड़े रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भाजपा के युवा राष्ट्रीय प्रखंड राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं, दे रहा हूं। अब आगे आप बताइए कि जो है आप अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? अभी हमारा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग बहुत जोर शोर से यहाँ आपका प्रखंड कमेटी भाजपा का जो पश्चिमी मंडल है जोर शोर से यहाँ पे काम कर रही है। और यहाँ पे अभी हजारों हजार संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और अच्छे कार्यकर्ता। चुनाव वाला मामला को टाल दिए, आप चुनाव कब लड़िएगा और किस पार्टी से लड़िएगा और कौन सा पद से? चुनाव ये तो भविष्य का बात है। अगर चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना ये तो जनता तय करती है, जैसा होगा भविष्य में ही बात किया जाएगा। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप और कुछ बोलना चाहेंगे? ना सर, हम यही बोलेंगे, बस मेरा यही मांग है, इस बार इमामगंज विधानसभा में लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। कोई सा पार्टी हो, कोई गठबंधन हो, या इंडिया गठबंधन हो या महागठबंधन हो, इस बार बिल्कुल लोकल होना चाहिए। अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या करेंगे? सर मेरा तो कोई ऐसा नहीं है, यहाँ तो हरजन सीट है, तो ऐसा कोई थोड़ी हो जाएगा। आने वाला समय में आप चुनाव लड़िएगा या नहीं? नहीं, ये तो जनता तय करेगी। मेरी पंचायत स्तर से शुरू होगी, अभी विधानसभा इतना ऊपर मेरे नहीं जाना है, फिर पंचायत स्तर से जाना है, उसके बाद जो होगा फैसला तो आपको बताया जाएगा। चलिए, अभी और कुछ बोलेंगे सर, बताइए। और ये आप उम्मीद रखें कि निश्चित तौर पे जिस तरीके से 10 साल से यहाँ जीतन राम मांझी इस क्षेत्र को शांति बनाकर रखे हैं, निश्चित तौर पे फिर उनका विजय होने वाला है। और अभी पार्टी कौन से पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ेगी, ये अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बैठक होनी बाकी है। जब बैठक होगी आला कमान इसका फैसला लेगा कि कौन सा पार्टी से यहाँ उम्मीदवार होंगे। ये कहना जल्दबाजी होगा कि जीतन राम मांझी की पार्टी यहाँ लड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये गठबंधन धर्म है, कोई भी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। मानिए जीतन राम मांझी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ इसकी बैठक के बाद ही कहा जा सकता है कि कौन सा पार्टी यहाँ चुनाव। ये तो साफ तौर पर यहाँ लोग जान रहे हैं कि जीतन राम मांझी के बहुत चुनाव लड़ेगी या फिर उनके कोई परिवार के, लोकल उम्मीदवार की तो कोई बात ही नहीं है। जब तक लास्ट लिस्ट नहीं आ जाती है कि चुनाव कौन लड़ेगा, और कहना जल्दबाजी होगी। आप चाहते हैं कि इमामगंज में लोकल उम्मीदवार, लोकल विधायक हो? बिल्कुल हम चाहते हैं, यहाँ के जनता का मांग है, यहाँ पर लोगों का चर्चा चल रही है, चौक चौराहे सभी जगह पे चर्चा है कि लोकल उम्मीदवार हो। अगर लोकल उम्मीदवार हमारे, अगर लोकल उम्मीदवार नहीं दिए तो आप क्या करेंगे? जीतन राम मांझी का ही सपोर्ट करेंगे ना? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो चाहे किसी भी कोई भी पार्टी दे या कोई भी उम्मीदवार दे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो आप निश्चित तौर पे जानिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो इंडिया धर्म हमको निभाना है। चाहे मांझी फिर अपने बहू को क्यों ना दे, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। वो देखिए, कोई उम्मीदवार कोई भी हो, हमारे धर्म गठबंधन धर्म निभाना है, उसके साथ हम। आप क्या कहेंगे सर, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे? आपका लोकल उम्मीदवार पर क्या कहना? देखिए, पहले इन्होंने बोला कि जीतन राम मांझी ने 10 साल में शांतिपूर्ण
करके इमामगंज विधानसभा को रखा है। अच्छा। यही शांतिपूर्ण करके रखा है कि हमेशा रेप हो रहा है, हमेशा डकैती हो रहा है, हमेशा मर्डर हो रहा है। तो ये दिन दहाड़े तो ही हो रहा है, तो ये शांतिपूर्ण कहाँ माहौल है बताइए। ना विकास हो रहा है, समझिए कि अभी फिर कैसे किस मुंह से बोलते हैं कि शांति। मांझी जी